अंकित जी, आपसे एक सवाल था जी। आजकल देखा जाता है कुछ बच्चे होते हैं जो 18-20 साल के होने के बावजूद भी उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होती हैं। वो किसी भी गलत संगत में पढ़ के गलत चीज़ों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते क्या सही है क्या गलत है। तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी कीजिए। गौरव जी, सबसे पहली बात तो जो आपने डिसीजन स्किल्स की करी, तो डिसीजन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो इनहेरिट हो। ये सीखनी पड़ती है। ये एक आर्ट होता है जो कि पेरेंट्स को बच्चे को दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये सिखाने वाली बात होती है। ये जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं तो वो अपना घर बनाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका ये कि अगर बच्चे को डिसीजन लेना सिखाना है, बच्चे को अपने मर्जी की थोड़ी सी उसको छूट देनी है कि बेटा आप कर सकते हो, तो बच्चे को आप एक घर बनाना, जब घर बन रहा होगा तो आप बच्चे को बिठाइए वहाँ। तो बच्चा जब देख रहा होगा, चीज़ों को अपने सामने विजुअलाइज फॉर्म में देख रहा होगा, तो वो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। हमारी गलती क्या होती है कि जब हम कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को दूर कर देते हैं वहाँ से। उनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते उस टाइम, क्योंकि हमको ये डर होता है कि बच्चा कहीं फेल ना हो जाए, बच्चा कोई ऐसी बात ना कर दे, बच्चा कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या ट्रिगर करती है कि हम फेल होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और हमारे अंदर जब तक कैलिबर होता है, जब तक हम चीज़ें खुद से ही करना चाहते हैं बजाय बच्चों का इंटरफेरेंस के, हम बच्चों से हम बात ही नहीं करना चाहते, बच्चों को हम सिखाना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा बच्चा खुद ही सीख जाएगा, लेकिन वो बड़ा कब हो जाएगा? बड़े होने की रेंज क्या है? कोई तो एक स्टेप होगा ना कि बच्चा वहां पर बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होकर के बच्चा अपने आप कैसे सीख जाएगा जब बच्चे ने कोई चीज पहले एक्सपीरियंस की ही नहीं है। और जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और उसके सामने एकदम से चीजें आएंगी तो बच्चे के फेल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एज अ पेरेंट हमको ये चाहिए कि हर छोटे बड़े काम में अगर हमें बच्चे को काबिल बनाना है तो बच्चे से लगातार बात करनी चाहिए, बच्चे से हर चीज में हमसे सलाह मशवरा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की आप बात मान लीजिए, लेकिन बच्चे को आप बताइए, क्योंकि एक ना एक स्टेज के बाद बच्चे को आपकी उम्र में ही आना है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी मौजूदगी में बच्चे को सारी चीजें सिखाइए, अपने मौजूदगी में बच्चे को सारी चीजें बताइए कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि बच्चे के डिसीजन लेने से बच्चा गलत हो जाए, लेकिन अगली बार के लिए वो ये सीख जाएगा कि ये करने से दिक्कत हो सकती है। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये होगी कि बच्चा कभी गलत संगत में नहीं जाएगा अगर बच्चे के साथ आप बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि बच्चे को बताने वाला, सही गलत बताने वाला कोई है ही नहीं आपके अलावा। और आप ही अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से कि बच्चे से हम जितना दूरी बना के रखेंगे बच्चा हमसे उतना डरेगा, तो उस डर के चक्कर में बच्चा आपसे बहुत दूर निकल जाता है और उस दूरी की वजह से वो किसी भी गलत दिशा में जा सकता है, गलत संगत में जा सकता है, और वहां से बच्चे को वापस लाना फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यही है और सबसे जरूरी यही है कि एज अ पेरेंट आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे को सही गलत की बातें बताइए, बच्चे से दोस्ती वाला हिसाब रखिए। अगर आप फ्रेंडली नेचर के साथ बच्चे के साथ अगर होंगे तो नो डाउट बच्चा ठीक ही करेगा। बच्चे की गलत करने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं।